नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में देखेंगे आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई में पिछली बार मैथ के जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए थे उनको एक क्लास में देखेंगे और ट्रिक के माध्यम से लगाएंगे जिसका कुछ ही सेकंड में आंसर आएगा। तो देखिएगा, आज का पहला प्रश्न, पहले प्रश्न में क्या पूछा गया है। इसमें पूछा गया है कि किसी वस्तु के लागत मूल्य और बिक्री मूल्य के बीच का जो अंतर है वो कितना है। 300 है। यदि लाभ 25% है तो वस्तु का बिक्री मूल्य ज्ञात करिए। तो लागत मूल्य और बिक्री मूल्य के बीच का जो अंतर दिया वो कितना दिया है, 300, और लाभ कितना दिया है, 25%। एक चीज नोट करिएगा, जो लागत मूल्य यानी प्रारंभिक मूल्य होता है वो अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। यदि हमें लाभ होता है तो हम 100 में जोड़कर लिखते हैं, यदि हानि होती है तो 100 में घटा के लिखते हैं। उसे हुआ क्या है, लाभ हुआ तो 100 में जोड़ के लिखेंगे, यानी 125% लिखेंगे। कितना लिखेंगे, 125% लिखेंगे। यह उसका जो 100% है, यह उसका क्या है, लागत मूल्य है। और यह जो 125% है, यह क्या उसका है, बिक्री मूल्य है। क्योंकि उसने लाभ 25% बताया, इसलिए हमने 125% लिख लिया। अब ध्यान दीजिएगा, लागत मूल्य और बिक्री मूल्य के बीच का जो अंतर है वो कितना है, 300। मतलब इसके बीच का जो अंतर है वो कितना आना चाहिए, 300। कितना है, 300। ये 300 पता है आपको क्यों आ रहा है, जो वस्तु पहले 100% की थी उसे बेचा कितने में, 125% में। कितना ज़्यादा में बेचा है, 25% ज़्यादा में बेचा है। कितने में ज़्यादा बेचा है, 25% का लाभ लेकर, यानी 25% ज़्यादा में बेचा है। और 25% ज़्यादा बेचने की वजह से जो बीच का अंतर वो कितना आ रहा है, 300 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं ना कि 25% की जो वैल्यू वह किसके बराबर है, 300 के बराबर। यानी हमें मिल गया कि 25% बराबर 300 है। तो 25% बराबर हमें नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, वस्तु का बिक्री मूल्य चाहिए। यह तो उसका क्या है, लागत मूल्य, यह क्या उसका था, बिक्री मूल्य। यानी वो हमसे कितना पूछना चाह रहा है, 125% पूछना चाह रहा है। कितना पूछना चाह रहा है, 125% पूछना चाह रहा है। तो हम देख रहे हैं कि 25% बराबर कितना मिला है, 300। तो हम क्या निकाल देंगे, 125%। कितना निकाल देंगे, हमें पता है कि 25% की जो वैल्यू है वो कितना है, 300 है। तो हम क्या निकाल देंगे, 125% की वैल्यू। कितनी की वैल्यू निकालेंगे, 125%। और जब 125% की वैल्यू निकालेंगे तो ये जो 300 है जहाँ है वहीं पर लिखेंगे। और ये जो 25% हुआ कहाँ आ जाता है, बटे में, और गुणे में कितना आ जाएगा, 125 आएगा। इसको जब काटेंगे तो 25 पच्चे कितना आ जाएगा, 125, और 5 तिया करेंगे 15, यानी कितना आ जाएगा, 1500। यानी इसका एकदम सही आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन इसका एकदम सही हो जाएगा, यानी 1500। यानी उसकी जो बिक्री मूल्य था, वस्तु का जो बिक्री मूल्य था वो कितना था, 1500 रुपये था। यानी इसका जो आंसर सही हो जाएगा वो 1500 हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में क्या पूछा गया है। इसमें पूछा गया है कि 11 खिलाड़ियों की राज्य स्तरीय क्रिकेट टीम का औसत 75 kg है। जब कोच का वजन जोड़ दिया गया तो औसत वजन में 1 kg बढ़ गया। कोच का वजन कितना है, यही हमसे पूछ रहा है। प्लेयर कितने थे, 11 प्लेयर थे। और जो इनका औसत वजन था वह कितना चल रहा था, 75 चल रहा था। जो उनका औसत वजन चल रहा था वह कितना चल रहा था, 75 का चल रहा है। बाद में हुआ क्या कि इसमें एक कोच को जोड़ दिया गया, यानी इस कोच को भी इसमें क्या कर लिया गया, शामिल कर लिया। अब जब इसमें कोच शामिल हो जाएगा तो पहले 11 लोग थे, अब कितने लोग हो जाएंगे, 12 लोग हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही 12 लोग हुए तो हुआ क्या, औसत मतलब सबका बढ़ेगा। औसत वजन में 1 kg क्या हो गया, बढ़ गया। यानी सबका 1-1 kg बढ़ गया। जब 12 लोग हो गए, 12 लोगों का जब 1-1 बढ़ेगा तो कितना केजी ज्यादा बढ़ेगा, 12 kg ज्यादा बढ़ेगा। और पहले से कितना केजी चल रहा था सबका, 75 kg पहले से था। यानी 75 kg तो पहले से था, और 12 kg बाद में बढ़ गया। यानी कितना हो गया, 5 दूनी 7 हो जाएगा, और वो 7 1 8, यानी कितना हो जाएगा, 87। यानी जो कोच का वजन था वह कितना था, 87 kg था। यानी इसका सही आंसर डी वाला हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न इसमें क्या पूछा गया है। इसमें पूछा गया है कि किसी संख्या के 3/7वें भाग के 1/3, किसी संख्या के 1/7वें मतलब 1/7वें भाग के 1/3 का 2/5 यानी 2/5 हिस्सा
15 है तो उस संख्या का 40% क्या है, यही बताना है। तो किसी संख्या का, संख्या हमें पता नहीं तो संख्या हम क्या मान लेंगे, यक्स मान लेंगे। संख्या हमने क्या मान लिया, यक्स मान लिया। लेकिन यक्स का मतलब गुणा होता है तो गुणा है ना। किसी संख्या का 3/7, 3/7 का भी कितना, 1/3, कितना 1/3 का भी कितना 2/5, यानी 2/5, जो किसके बराबर है, 15 के बराबर। यदि हम इसको हल करेंगे तो किसकी वैल्यू निकलेगी, यक्स की वैल्यू निकलेगी। फिर उसका हमें क्या बता देना है, 40% बता देना है। तो जब यक्स बराबर निकालेंगे तो देखिएगा कितना आ जाएगा, जब यक्स बराबर हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, यक्स तो यहीं पर छोड़ दीजिए ना, जो जो चीज़ें कट रही हैं उनको क्या हम कर सकते हैं, यहीं पर काट सकते हैं, इनको क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। अभी कितना आ गया, 5 7 कितना आ गया 35, और ऊपर कितना आ गया 2 एकम 2, यानी ऊपर 2 बचा और नीचे कितना बच गया 35, और पहले से कितना था, यक्स था, गुणे में कितना था, यक्स था। इस 35 को जब बराबर के उस पार भेजेंगे, उस पार पहले से क्या है 15 है, जो चीज़ नीचे रहती है उस पार जाकर कहाँ हो जाती है, ऊपर। तो 35 नीचे तो उधर जाएगा, कहाँ हो जाएगा, ऊपर, और 2 ऊपर है तो वो उधर जाएगा बराबर के उस पार, तो कहाँ चला जाएगा, नीचे। यानी यक्स बराबर हमें कितना मिल गया, 35 गुणे 15/2, यानी वो संख्या हमें पता चल गई, यक्स बराबर हमें पता चल गया। लेकिन अभी इस संख्या का भी कितना निकालना है, 40%। इस संख्या का भी कितना निकालना था, 40%। प्रतिशत है तो बटे में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब जो जो चीज़ें कटेंगे उनको क्या करेंगे, हम यहीं पर काट लेंगे। जैसे 20 दूना 40, और 20 पच्चे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। फिर इस 2 से इस 2 को भी आप काट सकते हैं, और 5 से इसको काट सकते हैं, 5 तियाँ 15। तो हमारे पास बचा क्या, 35 गुणे 3, क्या बचा 35 गुणे 3। अब 35 गुणे 3 करेंगे तो जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 105। यानी इसका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। यानी जो संख्या थी उस संख्या का 40% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 105। उसने जो जो कहा था संख्या का 3/7 का, 1/3 का, 2/5, 15 पक्षांतर करेंगे, काटेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो यानी इसका जो बी वाला ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा, 105। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि एक वस्तु को 960 में बेचकर एक वस्तु को 960 में बेचकर उस पर अर्जित प्रतिशत लाभ 20% था। वस्तु का लागत मूल्य क्या था, यही बताना। तो वस्तु का जो लागत मूल्य था वो अपने आप में क्या होता है, लागत मूल्य हमेशा अपने आप में क्या होता है, 100% ही होता है। हमसे वो क्या पूछना चाह रहा है, 100% की वैल्यू पूछना चाह रहा है। अब देखते हैं उसने बेचा कितने में, 960 में, और 960 में जैसे ही बेचा तो उसको क्या हो गया, 20% का लाभ। जो लाभ होता है वो 100 में जोड़कर लिखते हैं, अगर हानि होती है तो 100 में घटा के लिखते हैं। तो उसे हुआ क्या है, 20% का लाभ। यानी इसे बेचा कितने में है, 120% में बेचा। कितने में बेचा है, 120% में। 100% की वैल्यू जब, यानी 100% की जब वो चीज़ कितने में बेचेगा, 120% में बेचेगा, तभी तो 20% का लाभ होगा। और देखना, तो हमारे लिए यह लागत मूल्य हो गया और यह क्या हो गया बिक्री मूल्य हो गया। तो लागत मूल्य तो हमसे पूछ रहा है, हमको पता नहीं, लेकिन बिक्री मूल्य उसने खुद दे रखा है। बिक्री मूल्य कितना उसने दे रखा है, 960, यानी 120 की वैल्यू उसने दे रखा है। 120 की वैल्यू उसने कितना दे रखा है, 960। तो 120 बराबर 960 दे रखा है, तो हम क्या निकाल देंगे, 100%। पहले हम 1% की वैल्यू निकालते हैं। 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 12 अट्ठे 96। 1% की वैल्यू कितनी आई, 8 आई। तो हमें 1% की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, लागत मूल्य। और लागत मूल्य कितना है, 100% होता है, तो हमें 100% चाहिए। जब 1% बराबर 8 है तो 100% बराबर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। यानी इसका डी वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछा गया है 10 का 25% कितना होगा, 10 का 25% कितना होगा। तो इस क्वेश्चन को आप बिना लगाए भी बता सकते हैं। 10 का 25%, पहले तो आप देखिए जो 25% है ये 100 का कौन सा भाग है। आप देखेंगे जो 25% है 100 का चौथा भाग है। कौन सा भाग है, चौथा। जैसे 50% की बात करें तो 100 का 50% आधा है ना, 1/2 भाग है। उसी तरह जो 25% है 100 का कौन सा भाग है, चौथा भाग है ना। तो 10 का भी चौथा भाग क्या होगा, 10 का आधा तो 5 होगा, 10 का आधा क्या होगा, 5 होगा। चौथा भाग देखेंगे तो 2.5 होगा। तो इसका आंसर तुरंत हम 2.5 निकाल सकते हैं। लेकिन फिर भी देखिए अगर लगाना चाहें तो कैसे लगाएंगे, 10 का है ना, तो 10 लिखिए,
का मतलब गुणा है तो गुणा लिखिए, 25 है तो 25 लिखिए, परसेंट है तो बटा क्या लिख दीजिए 100, क्योंकि परसेंट का मतलब ही होता है 1/100। तो 0 से 0 को क्या करिए काट दीजिए, तो हमारे पास बचा क्या 25/10, 25/10। तो एक तो 0 है तो एक अंक पे क्या लग जाएगा 10 लग जाएगा, यानी 10 हमें 25 पे भाग देना, तो भाग देंगे तो जब तो 0 नीचे रहता है उतना क्या बढ़ जाता है 10 बढ़ जाता है, यानी कितना आ जाएगा 2.5, यानी 2.5 इसका आंसर एकदम सही हो जाएगा, यानी डी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि यक्स और वाई की आयु का अनुपात, यक्स और वाई के आयु का जो अनुपात है वह कितना है 9:10 है। यदि उनकी आयु का योग 133 है तो उनकी आयु के बीच का अंतर ज्ञात करिए। तो दो लोग हैं, एक यक्स और एक कौन है वाई है। जो इनके बीच की आयु का जो अनुपात दिया वो कितना दिया है 9 का, और कितने का दिया है 10 का। लेकिन प्रश्न ने इनकी आयु पहले से ही जोड़ के बता दिया कि उनका योग कितना आना चाहिए 133 आना चाहिए। एक बार हम अनुपात जोड़ के देखते हैं, तो हम अनुपात जोड़कर देखेंगे तो कितना आ रहा है 9 और 10 कितना आ रहा है 19 आ रहा है, कितना आ रहा है 19 आ रहा है। हमारे हिसाब से 19 आ रहा है, लेकिन उसने कितना 19 की वैल्यू कितनी बता रखी है 133 बता रखी है ना। उसने योग कितना बता रखा है 133, और हमने जोड़ा तो कितना आया 19। तो 19 बराबर 133 है, तो एक बराबर कितना आएगा 19 साते 133, कितना आ गया 19 साते 133। तो हमारे हिसाब से एक की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई, कितनी आ गई 7 आ गई। अब उसने पूछा क्या है कि उनकी आयु के बीच का अंतर कितना, उनकी आयु के बीच का अंतर कितना है। तो हम देखते हैं इनका 9 है और इनका कितना है 10 है, तो यहाँ पे आयु का जो अंतर वो कितने का है 1 का है, और 1 बराबर हमने निकाला क्या है 7 निकाला, यानी इसका सी वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि तीन बच्चों की उम्र 7:8:9 के अनुपात में है। यदि सबसे बड़े की आयु 18 वर्ष है तो उनकी औसत आयु क्या होगी, यही बताना है। तो ये देखिए सबसे बड़े यानी जो ए है, ये बी है और ये सी है, इनका अनुपात 7 है, इनका 8 है और इनका कितना है 9। उसने साफ साफ कहा यदि सबसे बड़े की आयु कितनी है 18 वर्ष, सबसे बड़ा मतलब सबसे बड़ा अनुपात, तो ये 7 है, ये 8 है, सबसे बड़ा ये है ना, तो यानी इसकी वैल्यू उसने कितना बता रखा है 18 बता रखा। अब जो अनुपात होता है बराबर में घटता बढ़ता है ना, तो 9 बराबर 8, यानी कितना ज़्यादा किया है 9 दूना 18, यानी 2 गुना ज़्यादा किया है। जब इसने 2 गुना ज़्यादा किया तो ये संख्याएं भी 2-2 गुना क्या हो जाएंगी ज़्यादा हो जाएंगी। 2-2 गुना करेंगे तो यह कितना हो जाएगा 16, और यह कितनी हो जाएगी 7 दूना 14, यानी संख्या वास्तव में क्या है यह 14 है और दूसरी वाली 16 है और तीसरी संख्या क्या है 18। अब इन्हीं संख्याओं का वो क्या पूछना चाह रहा है औसत पूछना चाह रहा है, और औसत का फार्मूला क्या होता है सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो सभी संख्याओं का योग करेंगे मतलब 14, 16, 18 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या कितनी है 3 है, तो 3 से जब भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 16, यानी 16 इसका एकदम सही ऑप्शन यानी सही आंसर हो जाएगा। यदि आप चाहते हैं तो इसको डायरेक्ट भी लगा सकते थे। डायरेक्ट कैसे लग सकता था, देखिए ध्यान से, इनकी आयु 7 के अनुपात में इनकी 8 है और इनकी कितनी है 9 है। तो एक चीज नोट करिएगा, ये देखिए 7 है, या 8 है और 9 एकदम क्रम से लिखा है 7, 8, 9। औसत का मतलब यदि आपको पता हो तो आपको जानकारी होगी, औसत का मतलब क्या होता है बीच वाली संख्या। औसत का मतलब ही क्या होता है बीच वाली संख्या, और ये क्रम से चल रहा है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है, तो बीच में कौन आएगा बीच में यह 8 आएगा, यानी जो ऑप्शन 8 से कट रहा होगा वही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो 8 से कटने वाला ऑप्शन फिर मिल गया 16, और ऐसे भी लगाएंगे तो क्या आ जाएगा 16 ही आएगा, यानी बी वाला ऑप्शन इसका एकदम सही हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न है, इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 54 और 81 को पूर्णतः विभाजित कर दे। सबसे
बड़ी संख्या ज्ञात करिए जो 54 और 81 को पूर्णतः विभाजित कर दे। सबसे बड़ी संख्या, इस चीज को नोट करिएगा, सबसे बड़ी संख्या यानी हमसे क्या पूछना चाह रहा है, म से पूछना चाह रहा है। सबसे बड़ी संख्या का मतलब क्या जब भी हमसे कहे कि बड़ी से बड़ी संख्या, तो उसका मतलब ये है कि वो हमसे क्या पूछना चाह रहा है, म से पूछना चाह रहा है। यानी आप 54 और 81 का म से निकाल दीजिए, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये म से आप कैसे निकालेंगे, एक तरीका तो आपके पास यह होगा कि आप 54 लिखें और 81 लिखें और इसको ऐसे काटना स्टार्ट कर दें, तो म से ऐसे भी निकल जाएगा। लेकिन म से आप ऐसे मत लगाइए, म से आप डायरेक्ट लगाइए। डायरेक्ट लगाने का मतलब क्या है, 81 लिखिए और 54 नीचे लिखिए, यानी इसका अंतर निकाल दीजिए। अगर इसका अंतर करेंगे तो 11, 4 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7। यहाँ पे 7 है, 7 में से 5 गया 2, यानी कितना आ गया, 27। बस 27 से चेक कर लीजिए क्या ये दोनों संख्या को काट रहा है, तो 27 54 को भी काटता है और 27 से 81 को भी काटता है, दोनों को काट रहा है, तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। मतलब हम अंतर निकाल के भी म से क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न और आज का आखिरी प्रश्न है। देखिएगा इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि 7 संख्याओं का औसत कितना था, 132 है। उनमें से एक संख्या को निकालने पर भी औसत समान ही रहता है, निकाली गई संख्या ज्ञात करिए, है ना। अब इस चीज को नोट करिएगा, औसत समान ही रहता है, यानी औसत समान ही रहता है, एक संख्या के निकाल देने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना। तो 7 संख्या थी और उनका औसत कितना चल रहा था, 132 थी। इसमें से एक संख्या निकाल दिया गया, फिर भी औसत क्या है, समान है। तो जब भी संख्या समान निकाली जाए या उसमें ऐड की जाए तो औसत पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मतलब जो संख्या निकाली गई है वो कितनी निकाली गई है, 132 ही निकाली गई है, इसलिए औसत समान ही बना हुआ है। तो आज के यही कुछ प्रश्न थे, आशा करेंगे कि सभी प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। यदि ये क्वेश्चन आपको समझ में आए हों तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।